दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं अडानी की। जी हाँ, अडानी को लेकर बहुत बड़ी खबरें आ रही है और 2 से 3 खबरों को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें अमेरिका से आ रही बड़ी खबर है, इंडिया से आ रही बड़ी खबर। देखिए, यूएस में ऑलरेडी अडानी ग्रुप को लेकर बहुत ज्यादा जो है बातें चल रही है और यहाँ इंडिया में भी ऐसा नहीं है दोस्तों, चाहे विपक्ष पार्टी हो, चाहे पक्ष पार्टी हो, चाहे पब्लिक हो, हर जगह अडानी का नाम हमेशा रहता है। तो इन तीनों खबरों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ हम सिर्फ न्यूज को कवर कर रहे हैं और न्यूज के ऊपर जो चीजें चल रही है उसको कवर कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अडानी ग्रुप में आ रही खबर के बारे में। देखिए, अडानी ग्रुप आपको पता है बहुत समय से परेशान है। जी हाँ, जब भी वो फंड रेज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम उनके लिए आके खड़ी हो जाती है। उन्होंने ऑफर फॉर सेल लाया दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें सामने देखने को मिली और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि अडानी ग्रुप दोस्तों लगातार गिरावट देखता चला गया और ये गिरावट फिर थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे ग्रुप का मार्केट कैप ऊपर से सीधा धराशायी हो गया दोस्तों और हमने देखा अडानी को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चे होने लगे। उसके पीछे की वजह हिडनबर्ग रिपोर्ट थी। उसके बाद हमने देखा कि जॉर्ज सोरोस भी आए दोस्तों और यहाँ पर वो भी देखा, और रिसेंटली हमने देखा यूएस के अंदर बड़े एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगते हुए हमें देखने को मिले। करीब करीब अमाउंट जो था वो 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का था और रिश्वतखोरी के बड़े आरोप यहाँ पर लगे, जिसमें इंडिया के बहुत सारे अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अडानी ग्रुप के कुल मिला के बड़े टॉप लेवल के, जिनमें अडानी खुद, जी हाँ, गौतम अडानी जी खुद भी जो है कोर्ट के अंदर मुजरिम बनाए गए और क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लगे। मगर इस समय दोस्तों क्या चल रहा है अमेरिका के अंदर, कोर्ट में क्या चल रहा है, उसके ऊपर बात करने से पहले दोस्तों मैं पहले इंडिया की एक खबर आपके साथ रखना चाहूंगा। जी हाँ, भारत से जो खबर निकल के आ रही है वो भी मैं आपके साथ रखना चाहूंगा कि तमिलनाडु से क्या खबर निकल के आ रही है और इस खबर का आने वाले समय में क्या असर हो सकता है। तो तमिलनाडु सरकार जो है इस समय आपको पता है चेंज हो चुकी है और तमिलनाडु सरकार का भी नाम, जी हाँ, इस स्टेट का भी नाम अडानी के इस रिश्वतखोरी केस में था। अब वहां पर चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो सीएम बन चुके हैं, आपको पता ही है दोस्तों। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जी हाँ, इंपॉर्टेंट बयान दिया है दोस्तों। क्या बयान दिया है इंपॉर्टेंट और इसके मायने क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा है दोस्तों, सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी प्रकार से, कोई भी बोलते हैं ना कि ये नहीं करना चाहता हूं, बदला नहीं लेना चाहता हूं, इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम बदला लेने का काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अडानी ग्रुप के ऊपर, जी हाँ, अडानी ग्रुप के ऊपर फिलहाल कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, जी हाँ, जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं अडानी ग्रुप के खिलाफ, तब तक यहाँ पर वो कोई जांच वांच करने वाले नहीं है दोस्तों। देखिए, आपको पता है पॉलिटिक्स, जी हाँ, पॉलिटिक्स जो होती है ना दोस्तों, वो चारों तरफ से किसी भी ग्रुप के ऊपर अटैक कर सकती है और किसी भी ग्रुप को वो बचा भी सकती है। जी हाँ, यहाँ पर आप सेफ भी हो सकते हो, यहाँ प्रॉब्लम में भी गिर सकते हो। तो अभी दोस्तों इस समय जो है चंद्रबाबू नायडू जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बदले की राजनीति हम नहीं करना चाहते। पहले से ही पिछले 5 सालों में लोग बहुत परेशान थे दोस्तों, क्योंकि पहले कोई और गवर्नमेंट होगी दोस्तों, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जी की गवर्नमेंट थी। तो आपको पता है पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है, ये पार्टी इसका विरोध करती है, ये पार्टी इसका विरोध करती है और पॉलिटिक्स हमेशा इसी प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है
और ऑलरेडी जांच अमेरिका में चल रही है दोस्तों, मगर हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया सीधे सीधे जांच करने से, और उन्होंने कहा है ये जो पूरा मामला चला है दोस्तों, इसमें तो अमेरिका के बड़े अधिकारी भी भारत आए थे, फॉरेन ऑफिशियल भारत आए थे, और उन्होंने सारी उनकी देखरेख के अंदर ही ये डील पूरी की थी दोस्तों। जो ये डील हुई थी आंध्र प्रदेश सरकार से पावर परचेजिंग के लिए, उसमें पावर सप्लाई एग्रीमेंट जो हुआ था, जी हाँ, पावर सप्लाई एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके अंदर अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो इंडिया आए थे, और उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई है दोस्तों। और उन्होंने डेट वाइज बताया है कि 12 सितंबर 2021 को आए थे, अगस्त 2021 को आए थे, और उसके बाद नवंबर 2021 को आए थे। एक ऑफिसर थे जो इस सारी देखरेख को कर रहे थे दोस्तों। तो इसमें अब जांच करने की उन्हें नहीं लगता कोई जरूरत है, ठीक है। तो ये बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने आज कही है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों भारत की। अब बात करते हैं अमेरिका की। आपको पता है अमेरिका में कितने क्रिमिनल केस अडानी ग्रुप के ऊपर चल रहे हैं? 3 क्रिमिनल केस चल रहे हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके से जो है वो जांच चल रही है। अब आज अमेरिका में क्या हुआ है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपके सामने रखना चाहूंगा, मगर एक चीज याद रखिएगा देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे नहीं बैठे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इस समय ये कह रहे थे कि जब ट्रंप साहब आएंगे तो शायद अडानी ग्रुप को कुछ ना कुछ यहां पर बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जब ट्रंप को बधाई दी थी तब भी अडानी ग्रुप ने खुद ट्वीट करके अडानी जी ने बधाई दी थी, और बहुत सारी चीजें वहां का नियम कायदे कानून, वहां की पॉलिटिक्स। अभी रिसेंटली जो बाइडेन ने, जी हाँ, जो बाइडेन ने अपने ही सन को वहां से बाइज्जत बरी करवा के निकाल लिया, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए थे वो हटवा दिए। आज जो खबर निकल के आ रही है, ये अडानी ग्रुप के लिए निकल के आ रही है। टाइकून शब्द का प्रयोग किया है, टाइकून आपको पता है किसी को होता है। तो उन्होंने कहा है ये जो 265, जी हाँ, $265 मिलियन रिश्वतखोरी का जो केस चल रहा है न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर, उसको आज एक इम्प्लीमेंट किया गया है दोस्तों। देखिए, इस केस के अंदर 3 केस है अडानी ग्रुप के ऊपर, एक नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं 3 लोगों ने अडानी ग्रुप के ऊपर केस किया हुआ है, ठीक है। अब 3 अलग अलग केस चल रहे थे, तो वहां की कोर्ट ने क्या किया, ये तीनों केस आपके सामने रख दूं पहले मैं कि कौन कौन से 3 केस है। तो सबसे पहला केस है ये वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस है ये वाला, और थर्ड केस है ये वाला, SEC वर्सेस कैबिनेट। साथ ही साथ एक्सचेंज कमीशन यानी कि CEC वर्सेस अडानी ग्रुप, और US वर्सेस अडानी ग्रुप। ये 3 केस टोटल चल रहे हैं। इन तीनों केस को आज कोर्ट ने एक केस बना दिया है, सिंगल वन केस बना दिया है। जैसे इंडिया में होता है ना, बहुत सारे हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई केस चल रहा था तो उसको सारे केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, वैसे ही इन तीनों केस को अडानी ग्रुप के आज वहां की कोर्ट ने एक ही केस बना दिया है दोस्तों। अब सिंगल वन हेयरिंग होगी ओनली। अडानी ग्रुप को 3 बार अलग अलग चीजें जो है वो नहीं बतानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा इंप्लीमेंट हुआ है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, इसका फायदा होता है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, अगर इंडिया के अंदर किसी बड़े पॉलिटिशियन पे अलग अलग जगह पर बहुत सारे केस लगते हैं तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है ये सारे केस उठकर एक ही कोर्ट में आ जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, ताकि फैसला एक ही हो, जो भी फैसला हो एक हो, वो तीनों केस में माना जाए। सेम यहां पर यही होता हुआ हमें नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये 2 इंप्लीमेंट बड़े हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक और है कि अडानी ग्रुप का एक बड़ा एग्रीमेंट था स्मार्ट मीटर को लेकर दोस्तों। वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट जो है आज नहीं, कल ही के दिन कैंसिल कर दिया तमिलनाडु सरकार ने। तो उसको भी हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां जाकर जरूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।